स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमें निकालना है, इसके अंदर हम डायरेक्ट इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे और इससे हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे। ध्यान रहे, इसके अंदर आप बिल्कुल भी सुपरपोजिशन वाली बात नहीं कहोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाली बात नहीं कहोगे, क्योंकि उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर द वेक्टर सम। ओके, क्या पढ़ते हैं उसके अंदर? वेक्टर सम ऑफ और वेक्टर क्वांटिटीज। यहां वेक्टर नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। यहां हमें सभी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल लगती है, उन पोटेंशियल्स का हमें क्या करना है? अलजेब्रिक सम करना है। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले हम हर चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। वी लाइक टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि सपोज दिस इज क्यू नॉट, ये क्यू नॉट है, तो एक टेस्ट चार्ज है जो हम चेक करते हैं टेस्ट करने के लिए कि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पोटेंशियल आप बताओगे 1, तो इस पे 1 पोटेंशियल क्या बताओगे, तो उसके लिए आप क्या बताओगे? बताओ भाई, इसके लिए पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? बोलो कि Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस, इसके और इसके बीच में गैप ये 1 है, यहां से यहां तक के बीच में गैप क्या मान लेते हैं? R01। सो दिस इज R01। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 2 Q2 की वजह से, ये देखो इधर Q2 है, Q2 की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बोलो K Q2 डिवाइड बाय R02। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, सिंपल K Q और R होता है। V3 पोटेंशियल ड्यू टू, इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा? बताओ भाई, K Q आगे बोलो 3 डिवाइड बाय R03। ऐसे ही V4 पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K Q4 R04। ये सभी पोटेंशियल अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाता कि भाई N चार्ज की वजह से, NH चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, वो क्या होगा? K Q N डिवाइड बाय R0N। ठीक है, ये R01 R02 ये सभी क्या है? डिस्टेंसेस है, पॉइंट चार्ज के किसी टेस्ट चार्ज के बीच में डिस्टेंसेज है। ठीक है, या फिर ये ना हो, सिंपल सी बात हो कि कोई चार्ज ऐसे रखा है, ऐसे अलग अलग चार्जेस रखे हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, आपको इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो आप देखोगे इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, और इनके बीच में आपको क्या पता होना चाहिए? गैप। सपोज दिस इज Q नॉट, ये गैप है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? R01। ये वाला गैप को हमने क्या नाम दे दिया है? R02। और यहां से यहां तक का गैप मैंने क्या नाम दे दिया है? R03। तो क्या करोगे इसके अंदर? बताओ, सीधी सी बात है, हम यहाँ क्या करेंगे? इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल किसकी वजह से लगेगी? Q1 की वजह से, इसके ऊपर, इसकी वजह से, इसके ऊपर, इसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे? इसकी वजह से पोटेंशियल K Q1 डिवाइड बाय R01, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? K Q2 R02। ऐसे ही 3 वाले की वजह से पोटेंशियल Q3 और R03। तो इन सभी पोटेंशियल का हम क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ड्यू टू दिस और डिफरेंट चार्जेस। ठीक है, तो अब हमने यहां ऐसे निकाल लिया, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के, ताकि भाई हम यहाँ ये बताएं कि भाई अलग अलग चार्जेस ऐसे रखे हों और उन चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो। तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, एक तो पता होना चाहिए कि ये चार्जेस कितने हैं, ठीक है, और इनकी अमाउंट कितनी है, Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Q1 जितने भी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बीच में जो सेपरेशन गैप है, ये हमें पता होना चाहिए। हम सभी अलग अलग पोटेंशियल निकालते हैं और अलग अलग सभी पोटेंशियल निकालने के बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर? बताओ भाई, अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब यह बताओगे, यहां बताओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम of
पॉइंट चार्जेस बहुत सारे रखे हैं और इन चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ भाई, सभी का वी नेट निकालना चाहोगे तो सभी का पोटेंशियल क्या कर दोगे आप, सम कर दोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4 एंड सो ऑन अप टू Vn। तो देखो यहाँ ये बात ध्यान रखना है, मैंने इसका सीधा एल्जेब्रिक सम किया है, ना मैंने R1 R01 ये मैंने बिल्कुल भी वेक्टर नहीं लिए हैं, ये मैंने बिल्कुल भी वेक्टर नहीं लिए हैं। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट है। हमें यहाँ केवल इसके अंदर क्या लेनी है, डिस्टेंस लेनी है। और हम यहाँ सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस को इससे पोटेंशियल निकाल लेंगे, हम उसका ऐसा सम कर देंगे। फर्क यहाँ यही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या कर देते हैं, वेक्टर सम, सभी का V1 V2 V3 V4 इन सभी का क्या कर देते हैं, हम वेक्टर सम कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम इसका सीधा जो भी वैल्यू निकालते उसका अलजेब्रिक सम हो जाता है। तो ये सब आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगा एक न्यूमेरिकल। ठीक है, और न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है कि जैसे कि आपको 4 चार्जेस कुछ ऐसे दिए गए हैं लाइक दिस। ओके, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड प्लस Q माइनस Q एंड दिस इज माइनस Q। ठीक है, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ऐसे रखे हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, तो बताओ भाई सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। चलो, स्क्वायर है जिसकी डिस्टेंस ये जो सेपरेशन गैप है कुछ भी मानो, सपोज ये कुछ d डिस्टेंस दूर है, ये भी कितना है d, ये भी कितना है d और ये भी d होगा, सीधी सी बात है। तो अब आपको इसके सेंटर पे, तो आपको पता है सेंटर क्या होता है इसका, सेंटर वेयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ आपसे सब लेना देना नहीं है 90 पे करे नहीं कर रहे, हमें तो यहाँ ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो बताओ ये d और ये d टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ। आपने पीजीटी थ्योरम के हिसाब से पढ़ा है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम d तो बोले क्या हो जाएगा √2d। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। सपोज ये पॉइंट है O, इस पे पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा, इसके A पे रखा है, इसके B पे रखा है जो चार्ज, इसके C पे रखा है, जो इसके D पे रखा है। A B C D के ऊपर जो चार्जेस रखे हैं उनकी वजह से इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगी वो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले आपको अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेनी है। अलग अलग पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था चार्जेस पता है, Q माइनस Q सब दे रखा है। और ये गैप और ये गैप कितना होगा बताओ। ये डायगोनल का, ये यहां से यहां तक क्या है डायगोनल का आधा कितना हो जाएगा √2 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा इसका, और इसको आप और लिखना चाहो तो अब इतना तो आपको पता होना चाहिए d/√2, इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो d/√2 एंड d/√2, ये सारे इसके गैप हो जाएगा d/√2। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं एट पॉइंट O। तो अब हम यहाँ देखेंगे कैसे करेंगे। देखो भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट O के लिए सबसे पहले आप निकालना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू A। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर A की वजह से पोटेंशियल क्या होगा बोलो। K प्लस का Q है, ऐसे कैसे, डिवाइड बाय यहां क्या लिखोगे बोलो, डिस्टेंस कितना है d/√2। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू B की वजह से, B पे जो चार्ज हो क्या है प्लस Q, सेम ऐसे कैसे रख दोगे, प्लस साइन लगा दो आप यहाँ, KQ d/√2। पोटेंशियल एट C की वजह से पोटेंशियल, कहा C की वजह से पोटेंशियल क्या बताओ भाई, वेर C, दिस इज C, ये क्या हो जाएगा K माइनस Q है डिवाइड बाय d/√2। और लास्ट में क्या है V पोटेंशियल D की वजह से बोलो क्या है माइनस KQ d/√2, ये वाला। ठीक है, गैप सभी में कितना है d/√2। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा भाई, सभी का आप क्या कर दोगे अलजेब्रिक सम कर दोगे। तो आप यहाँ निकालोगे V नेट, और वो कहा एट O पे क्या करोगे V1
V2, V3 एंड V4 सभी को क्या कर दोगे आप, जोड़ दोगे। चलो देखते हैं हम इसमें क्या देखेंगे कि भाई हमें V नेट मिलेगा, वो क्या मिलेगा। देखो पहले तो इनको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो √2, ऊपर क्या लिख दोगे आप, √2KQ डिवाइड बाई टी। बोलो ये आएगा कि नहीं, तो सभी ऐसे आ जाएंगे, ये √2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ आएगा √2KQ डिवाइड बाय डी, ठीक है। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, √2KQ डिवाइड बाय डी। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा √2KQ डिवाइड बाय डी। एंड ये वाला भी क्या हो जाएगा, √2KQ डिवाइड बाय डी। तो यहां देखोगे ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, बचा क्या यहाँ, V नेट यहाँ क्या बचेगा, 0। ओके, समझ में आई बात आपको, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो ये बात समझ में आया। मैंने यहाँ पोटेंशियल निकाला है कहाँ, इसके एट द सेंटर। यहाँ हमें इसका पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, एट द सेंटर। ओके, अब यदि आपसे पूछा जाए, सेंटर पे निकाल लिया पोटेंशियल, यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका पोटेंशियल निकालो एट पॉइंट ए, आपसे पूछा जाए कि ए के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, तो ए के ऊपर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। यहां आप देखोगे पोटेंशियल एट ए, देखो ये क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हो, बाद में आराम से देख सकते हो दोबारा रिवाइंड करके वीडियो को। और यहां देखते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए के ऊपर पोटेंशियल निकालो और ये चार्जेस यहाँ क्या क्या है, प्लस क्यू, यहाँ चार्ज क्या है, प्लस क्यू, यहाँ चार्ज क्या है, माइनस क्यू। ओके, और यहाँ चार्ज क्या है, माइनस क्यू। अब क्वेश्चन में सेंटर पे नहीं पूछ रखा, अब यहाँ क्वेश्चन में मैंने बदल दिया कि माना कि ए के ऊपर पूछा जाए पोटेंशियल, तो ए के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आपको वैसे ही पता है पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट चार्ज। ये एक प्रकार से ए के ऊपर जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज हो गया है कि इसके ऊपर पोटेंशियल हम इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल चेक करना चाह रहे हैं। तो आप ये समझो कि इसके ऊपर चाहे जितना भी हो, 10 कूलम हो, 20 कूलम हो, ए के ऊपर हम पोटेंशियल इसकी चेक नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर पोटेंशियल चेक कर रहे हैं। और किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, बी की वजह से, इसके ऊपर पोटेंशियल सी की वजह से, इसके ऊपर पोटेंशियल डी की वजह से। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। तो अब यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए, ए और बी के बीच में डिस्टेंस, ए और सी के बीच में डिस्टेंस, ए और डी के बीच में डिस्टेंस। तो अब यहाँ पोटेंशियल कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि आप बताओगे पोटेंशियल नेट, और कहा एट ए आप बताओगे पोटेंशियल ड्यू टू बी, पोटेंशियल ड्यू टू सी एंड पोटेंशियल ड्यू टू डी। आप इसको ये ना समझना कि पोटेंशियल एट बी निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एट सी निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एट डी निकाल रहा हूं। मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ए से बी, ए से डी और ए से सी, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल लगेगा वो सी की वजह से, इसके ऊपर पोटेंशियल वो इसकी वजह से, इसके ऊपर पोटेंशियल वो इसकी वजह से। तो आप यहाँ ये ना समझना कि बी पे पोटेंशियल, सी पे पोटेंशियल, डी पे पोटेंशियल। आप ये कह, यहाँ ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ भी वही बात है, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर पोटेंशियल किसकी वजह से लगेगा, ए की वजह से, इसके ऊपर पोटेंशियल बी की वजह से, इसके ऊपर पोटेंशियल, ठीक है। ये थोड़ा नोट करने के लिए, थोड़ा सा डिनोट करने के लिए मैंने सब बताया है। तो बताओ भाई इसके ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, बोलो, इसकी वजह से पोटेंशियल बी की वजह से, तो बताओ क्या होगा, के क्यू, गैप क्या है, इन दोनों के बीच में गैप क्या है, डी, और बोलो ये गैप कितना हो जाएगा, √2d। ओके, के क्यू डिवाइड बाई डी हो गया। इसके बीच में पोटेंशियल माइनस के क्यू, लेकिन यहां क्या होगा, बोलो गैप के तौर पर क्या आएगा, √2d। इन दोनों के बीच में गैप इतना ही होगा ना। चलो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कैसे निकालोगे, बताओ, माइनस का के क्यू, गैप कितना है, बोलो गैप कितना है भाई, ये डी हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, और आपके पास पोटेंशियल बचेगा, वो क्या बचेगा, के क्यू √2d। सो दिस इज पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। समझ में आया। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ए पे जो है चार्ज, उसका क्या कोई रोल होगा। मैंने आपको बताया ना पहले कि आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, पोटेंशियल, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो क्या बताएंगे पोटेंशियल इसकी वजह से पोटेंशियल होगा और वो क्या होगा के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर। इस पॉइंट की वजह से पोटेंशियल चार्ज को लेके आ रहे हैं कहीं इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो वो पोटेंशियल इसको लेके आ रहे, तो वो पोटेंशियल इसका पोटेंशियल, ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाई आर। तो अब यहाँ ये बात ध्यान रखना है, ये वी नेट यहाँ ये आ जाएगा। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। मैं यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दूं और मैं फिर यहाँ कह दूं कि चलो मेरे को ये बताओ पोटेंशियल एट बी पे क्या होगा। चलो आप निकाल के बताओ मेरे को क्या होगा पोटेंशियल। अब तो आपको मिल गया ना, लॉजिक मिल गया। चलो बताओ कैसे निकालोगे पोटेंशियल, बताओ भाई। इसकी वजह से पोटेंशियल कैसे निकालोगे, इसके ऊपर पोटेंशियल, सीधी सी बात है। अब यहाँ क्या ध्यान रखोगे इसके अंदर, इसके ऊपर पोटेंशियल किसकी वजह से लगेगा, ए की वजह से, इसके ऊपर पोटेंशियल बी की वजह से, इसके ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से। तो चलो निकालो, आपको निकालना हो पोटेंशियल इन सभी को, कैसे निकालोगे बताओ भाई। वी पोटेंशियल, वी नेट पोटेंशियल एट बी, तो बी की वजह पोटेंशियल किसकी वजह से लगेगा, पोटेंशियल ड्यू टू सी, पोटेंशियल ड्यू टू डी, पोटेंशियल ड्यू टू ए। ठीक है, तो यहाँ ये ना समझना कि पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल डी, पोटेंशियल एट ए, ये नहीं है। यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू सी, यहाँ ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा बताओ भाई, बोलो पोटेंशियल क्या होगा इसके अंदर, यहां से यहां के बीच में। तो आप बताओगे बहुत ही आसान है, के क्यू, डिस्टेंस कितना है डी, लेकिन माइनस का साइन लगेगा क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, साइन नेगेटिव है। ठीक है, और इसके ऊपर पोटेंशियल यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बोलो, के क्यू प्लस का डी। लेकिन इस वाले भी की वजह से आपको पता है ये डी वाले पे पॉइंट, जो डी पे पॉइंट है माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ। इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस, सॉरी डायगोनल। ठीक है, और डायगोनल के अंदर आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यूब रूट टू डी। तो आप फिर दोबारा वही देखोगे, दोनों कट गई और आपके पास केवल क्या बच जाता है, माइनस के क्यूब रूट, ये पोटेंशियल ऐसे हो जाएगा। समझ में? तो अब यहां आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है कि पोटेंशियल निकालना अलग अलग पॉइंट के ऊपर। चलो अब तुमसे पूछा जाए डी के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, तो क्या बताओगे इसके अंदर पोटेंशियल, बोलो। इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इसकी वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इसकी वजह से पोटेंशियल। ठीक है, तो मैंने एक बार तो बता दिया। और यही सेम का सेम क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। ठीक है, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछा गया था एग्जैक्ट मेरा उसकी ये जो इसके पॉइंट्स चार्ज है वो कितने कितने ये नहीं मेरे को ध्यान में, लेकिन उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि कुछ ऐसे कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्यू बताओ। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इसी पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। ठीक है, तो वहां दोनों में फर्क क्या है बताओ, दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क यह है कि एक तो स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम कभी भी नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं। पूछो क्यों, पूछो। हम नेगेटिव साइन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर यूज नहीं करते हैं जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन में मान के चलते हैं। जैसे भाई इसके ऊपर ये कैसे फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ए के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किस तरफ लगाएगा, नीचे। बी वाला फोर्स इसके ऊपर कैसे लगाएगा बताओ भाई, प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और ये वाला क्या करेगा, प्लस क्यू ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड के अंदर नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो हमने इसका जो डायरेक्शन पहले ही मान लेते हैं, पहले से ही निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर हम उसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है उसकी मदद से सब निकालते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर देना होता है, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1000 हो। सभी पॉइंट चार्ज की वजह से उनकी जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होगी, अलग अलग पोटेंशियल सभी चार्जेस की वजह से, वो हम इसका क्या कर देंगे, सीधा अलजेब्रिक सम कर देते हैं।
लेकिन यदि हम वेक्टर की बात करते, वेक्टर कोई भी क्वांटिटी होती तो वहां ये निकालना मुश्किल हो जाता यदि बहुत सारे चार्जेज होते तो। ठीक है, कैसे? इन दोनों का किधर निकलेगा भाई? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कोई दूसरा चार्ज लेता हूं और दूसरे चार्ज के अंदर मैं कुछ आपको ऐसे बताता हूं कि भाई ऐसे है, ये चार्ज है Q0 है, ये Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है, इधर Q4 है। अब यहां बड़ा मुश्किल हो जाता है और यहां कोई समथिंग Q5 है। तो देखो ये वाला क्या कर रहा है, इसको सपोज माइनस 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 सारे माइनस, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट, ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट अट्रैक्ट। तो देखो ना तो इनका लाइन ऑफ एक्शन से है। तो अब यहाँ इन दोनों का पहले निकालो हिसाब किताब, फिर इन दोनों के हिसाब किताब, इन दोनों का, इन दोनों, इन सभी का अलग 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 क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अलग अलग जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका फिर एक और नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो वहां ये मुश्किल हो जाता है जब बहुत सारे, वहां जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे मैक्सिमम स्क्वायर फॉर्म में, ट्राइंगल फॉर्म में, ठीक है, 2 या 3 मिलेंगे जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आर नेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 और ऐसा रूट का ऐसे लगाते तो वो वाला फॉर्मूला यूज करने को मिलता है। वो 2 या 3 के लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कितने भी चार्जेस हो आप डायरेक्ट उसका क्या कर दोगे, ये अलजेब्रिक सम कर दोगे। ओके, तो ये आपको मैंने बताया। ठीक है, तो अब मैं एक और क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो इसी के अंदर मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और मजेदार क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ ऐसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सपोज ये कोई स्क्वायर है, ओके, और स्क्वायर के कुछ ऐसे A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, और कुछ चार्जेस हैं वो क्या क्या हैं, प्लस Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q। ओके, ये चार्ज है Q, ये चार्ज है, इसको अंदर रख लेते हैं। ठीक है, ये माइनस Q, ये चार्ज क्या है माइनस Q, और ये कोई चार्ज है प्लस का Q। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, बहुत ही सावधानी से इसको समझना है। और यहाँ कुछ ऐसे है E एंड F, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC। BC, वेयर इज BC, दिस इज B। ये कोई पॉइंट E है और F ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है। और ये कोई पॉइंट इसके बीचों बीच, स्क्वायर के बीचों बीच जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, बोलो, इसका मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ध्यान से समझो। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम O to E एंड O to F। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको, O to F एंड O to E आपको चार्ज पूछा गया है। ठीक है, और किसको लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉन को कैरी किया गया है, कहां से कहां, O to E। तो उसमें वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी किया है O to F, उसमें वर्क डन क्या होगा। तो आप यहां थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप वर्क डन कैसे निकालते हो, आपको पता होगा वर्क डन कैसे निकाला करते हैं, आपने पढ़ा था भाई DQ DW या DV कैसे निकालते थे, स्मॉल पोटेंशियल W डिवाइड बाय समथिंग Q, DW, तो DW आप कैसे निकालते थे, थोड़ा सा काम कैसे निकालते थे, Q इंटू DV, और यहाँ Q DV डेल्टा V, थोड़ा सा चेंज, यहाँ V2 माइनस V, जो वोल्टेज में चेंज है, पोटेंशियल में चेंज है, हम इसके ऐसे, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, व्हाट इज DW, ये वर्क डन हो गया। ये वर्क डन कौन सा है कि चार्ज को आप V1 से V2 तक लेके आए हो, सो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये वाला मैंने फॉर्मूला आपको पहले करवाया हुआ है और पहले ऐसा एक्सप्रेशन कराया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वर्क डन निकालना है। अब O to E, पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से समझो। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर, स्क्वायर का सेंटर O है, इस ABCD के ऊपर प्लस Q माइनस Q आर अरेंज इन सच वे, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा कि O से E तक ले जाने में काम कितना होगा,
ओ से एफ तक ले जाने में काम कितना होगा। तो बहुत आसानी इसको आप कर पाओगे। तो पहले आप ये बताओ कि यहां 1 से 2 बोला है ना पॉइंट, लेकिन यहां पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, यही वर्क डन आपको निकालना है। क्यू को कहां से कहां तक लेके जा रहे हो, बोलो भाई, ओ से कहां तक, एफ। तो ये तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कब कहां से कहां तक वर्क डन हो जाएगा, ओ टू एफ तक ले जाने में। ओके, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है, वर्क डन निकालो कहां से कहां तक जा रहा है भाई, ओ टू ई, ओ से ई तक लाने में। तो सीधी सी बात है, कहां से कहां तक लेके आए हैं, ओ से ई। ओ इज इनिशियल, ई इज फाइनल, तो वीई माइनस वीओ, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। और क्यू के जगह क्या रखना आपको, इलेक्ट्रॉन को कैरी किया है कहां से कहां तक, एफ से लेके ओ तक, सॉरी ओ से लेके एफ तक, एंड यहां ओ से लेके, दोनों केस के अंदर हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो देखा जाए तो अब आपके पास मेन दो फॉर्मूले ये बन गए हैं। ठीक है, तो आपको यहां वर्क डन निकालना है, डीडब्ल्यू निकालना है, डीडब्ल्यू निकालना है। डीडब्ल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, क्यू, क्यू इज गिवन, इलेक्ट्रॉन को कैरी किया गया। और अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा आपको, वीएफ। पोटेंशियल एट एफ कैसे निकालोगे एंड पोटेंशियल एट ओ कैसे निकालोगे, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज कॉम्बो पैक, हर किसी का कॉम्बो पैक है। इसमें आपको, इस क्वेश्चन में आपको जानने को मिलेगा कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, जो मैंने आपको पहले वाला बताया था। ठीक है, वो भी इसके अंदर यूज होगा। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालते हैं। आपको इसके अंदर ये भी सीखने को मिलेगा। और इसी के अंदर आपको क्या सीखने को मिलेगा कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। ओके, तो मैं आपको ये सब बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है पोटेंशियल एट ओ विच इज सेंटर। तो बताओ पोटेंशियल एट ओ क्या होगा, और इसमें सेपरेशन गैप कितना दे रखा है। सेपरेशन गैप अपनी मर्जी से आप मान सकते हो। सपोज ये सेपरेशन गैप कितना है इसका, ए, ये साइड है स्क्वायर की ए, सारी ए होंगी। तो बोलो ये पूरा कितना होगा, √2 ए। कितना होगा बताओ भाई, √2 ए। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, √2 ए। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, √2 ए। और इसका आधा क्या होगा, a/√2। ये तो करवाया मैंने आपको, सारे क्या हो जाएंगे, a/√2, 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 ये सारे ये सब हो जाएंगे। और चलो अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं ओ के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। चलो आप बताओ, अभी तो मैंने बताया था आपको, इन सभी की वजह से पोटेंशियल, यदि आपको थोड़ा सा लॉजिक पता चल रहा हो तो सारे के सारे पोटेंशियल ओ पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सारा का सारा पोटेंशियल 0। पूछो क्यों भाई, डिस्टेंस सारे बराबर है। ओके, माइनस क्यू प्लस क्यू एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अभी तो निकाला था मैंने आपको। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आप लिख सकते हो, पोटेंशियल यहाँ ओ की वजह से क्या क्या होगा बोलो, के क्यू डिवाइड बाई a/√2 प्लस इसके पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू a/√2। इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू a/√2 एंड माइनस के क्यू a/√2। देख सकते हो पोटेंशियल क्या हो गया, 0। चलो अब आपने इसमें एक काम तो कर लिया, ओ पे जो पोटेंशियल होती है ना वो तो आपने निकाल ली। अब एफ और ई पे पोटेंशियल निकालो। एफ और ई पे पोटेंशियल किस किस की वजह से होगी, ई पे पोटेंशियल बी की वजह से, ए पे पोटेंशियल ए की वजह से, ए पे पोटेंशियल बी की वजह से, ई पे पोटेंशियल इस सी के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से। तो बहुत आसान से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, चार्जेस पता होना चाहिए। तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सारे चार्ज पता है आपको। यहां ये कितना है बताओ, टोटल गैप कितना है, ए। आधा गैप कितना हो जाएगा, a/2। आधा गैप क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, तो ये आपको गैप पता चलेगा। अब आपको इससे कितना दूर है ये, a/2। इस पॉइंट 4 से ये कितना दूर है, a/2। लेकिन अब आपको एक चीज और निकालनी है, और वहां ये निकालनी है कि ई पॉइंट इस ए के ऊपर चार्ज से कितना दूर है। कैसे निकालोगे, सपोज आप कुछ ऐसे समझोगे, ये पॉइंट क्या है, ई है, और ये क्या है, इसका डायगोनल हो जाएगा, सॉरी डायगोनल हाइपोटेनस हो जाएगा। ये पॉइंट ए, ये बाई a/2। बोले कैसे निकालोगे, a² बाय 4 ऐसे निकालोगे कि नहीं भाई, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका निकालो, क्या आ जाएगा 5a² बाय 4, स्क्वायर रूट करो क्या आएगा, √5a/2। समझ में आया। ऐसे ही
ये देखो यहां एफ पॉइंट पर पोटेंशियल, एफ पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस वजह से होगा, इसकी वजह से कितने गैप पे है, कितने डिस्टेंस पे, a/2। इसके पोटेंशियल इसकी वजह से कितने गैप पे है, a/2। इसके ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से और इसके ऊपर पोटेंशियल, तो बिल्कुल ये गैप कितना होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितना है a/2, ये कितना है कैपिटल ए पूरा ए। तो मैंने अभी भी निकाला ना, ये गैप कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का गैप हो जाएगा √5a/2। सिमिलरली यहां से यहां तक का गैप भी कितना हो जाएगा, √5a/2। तो अब सिंपल तरीके से सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट एफ। पोटेंशियल एट पॉइंट एफ कैसे निकालोगे बताओ भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट एफ, पोटेंशियल एट पॉइंट एफ कैसे निकालोगे बताओ, पोटेंशियल एट पॉइंट एफ कैसे निकालोगे। इसके लिए आप इन सभी का क्या करोगे, सम करोगे। क्या करोगे, सम कर दोगे। देखो अब एफ के ऊपर पोटेंशियल मैंने एफ पे निकालना है ना, तो एफ के ऊपर पोटेंशियल बताओ ए की वजह से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल ड्यू टू ए। अब यहां सीधा कर दो आप, ए की वजह से पोटेंशियल के क्यू, गैप कितना है √5a/2। मैंने निकाला था ये तरीका, ये यहां से उतना ही दूर होगा, ये यहां से भी उतना ही दूर होगा √5a/2। ऐसे ही ये भी यहां से यहां तक उतना ही दूर होगा। तो बोलो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू √5a/2। इसकी वजह से, इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू √5a/2 हो गया, इसकी वजह से पोटेंशियल। ओके, अब इसके बाद इसकी वजह से पोटेंशियल, बोलो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, बोलो माइनस के क्यू a/2। समझ आई बात, ये क्या हो जाएगा, देखो भाई a/2 माइनस क्यू, और इसके ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से बताओ माइनस के क्यू a/2। तो देखोगे आप इसके अंदर आप इसको जोड़ते हो तो क्या मिलेगा, बोलो देखा जाए तो ये ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, बोलो 2kq √5a, 2kq √5a प्लस माइनस 2kqa, 2kqa। ओके चलो, अब इन दोनों में सेम है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 4kq डिवाइड बाय √5a। ये देखो 2 माइनस का है 4kq डिवाइड बाय a। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट F। समझ आ गया, पोटेंशियल एट पॉइंट E निकालना है। अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, देखो आपको पोटेंशियल एट पॉइंट F आ गया, इसको आप ऐसे कैसे नोट रखो। उसके बाद पोटेंशियल एट पॉइंट E, E के ऊपर पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा, E के ऊपर पोटेंशियल B पे जो चार्ज है उसकी वजह से, और कितना दूर है a/2। E पे पोटेंशियल C पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना दूर है a/2। E पे पोटेंशियल A की वजह से, ठीक है, और कितना दूर है √5a/2। ये वाला गैप कितना है भाई, √5a/2, जो मैंने बताया था यहां से यहां तक कि गैप कितना होगा √5a/2। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एट E पे आप क्या करोगे, ये और ये, तो इसकी वजह से सीधा सीधा पहले इसका इसके साथ निकालो, के क्यू डिवाइड बाई a/2। इसके ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से माइनस के और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा a बाय, बोलो बोलो सीधा क्या हो जाएगा a/2, ठीक है। इसके ऊपर पोटेंशियल इसकी वजह से क्या करोगे, माइनस के क्यू, और यहां क्या करोगे भाई, देखो भाई इसके अंदर a/2 और यहां क्या है गैप इन दोनों के बीच में √5a/2, ठीक है। और ये यहां से यहां तक का गैप कितना है, बोलो भाई यहां से यहां तक का गैप कितना है वही, लेकिन ये क्या आ जाएगा प्लस के क्यू, और यह क्या आ जाएगा √5, बोलो √5a/2। ओके समझ आई बात। तो क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है भाई, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो V पे पोटेंशियल क्या आ गई,
बताओ भाई पोटेंशियल एट V क्या आ गई, देखो भाई पोटेंशियल एट E क्या आ गई है बोलो, O पे पोटेंशियल 0, E पे पोटेंशियल क्या आ गई है बोलो 0, E पे पोटेंशियल क्या आ गई है 0। तो आप यहाँ नोट करोगे, क्या नोट करोगे भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट E हमें क्या मिल गई है 0। समझ में आ गया, F पे निकाली पोटेंशियल, E पे निकाल ली पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद हम पोटेंशियल देखते हैं वर्क डन निकालने के लिए। आप सीधा वर्क डन निकाल लो, वर्क डन कैसा होगा भाई, पहले ये निकालो Q के तौर पर यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 10⁻⁻19 और F पे पोटेंशियल क्या है, ये सारा रख दो 4k³ √5a -4k³ ओके। और ठीक है, माइनस भाई ये सारा क्या है पोटेंशियल एट F, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एट O, और पोटेंशियल एट O क्या है 0। तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको और आगे लिखना चाहो तो कोई इसमें अब आप आगे ज्यादा करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हो इसके अंदर बोलो, 4k³ A बचा क्या 1/√5 -1, ठीक है। तो आगे आप इसको कर सकते हो, इतना आपके सामने पोटेंशियल हो जाएगा। ये हो गया वर्क डन पहले वाला। दूसरा वर्क डन कैसे निकालोगे, ये तो बहुत ही आसान है भाई। Q रखा 1.6 10⁻⁻19, आगे सोल्व कर सकते हो इसको, 16 4 जा 64 आगे कर सकते हो इसको। चलो अब बताओ पोटेंशियल एट E पे पोटेंशियल कितना आया है 0, O पे पोटेंशियल कितना आया है 0, तो 0 - 0 0, सारा का सारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो आपने दोनों वर्क डन निकाल लिए हैं, कहां से कहां तक, जब आप O से E तक लेके आए तो ये पॉइंट क्या है E, O से E तक लाने में कोई काम नहीं हुआ, नो वर्क डन। O से F तक लाने में ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पीछे जूल, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है।